हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है लिंग। तो लिंग से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स बन सकते हैं, लिंग क्या है, उसकी परिभाषा, उसके परिचय, उसके प्रकार, ठीक है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट या फिर झारखंड में नागपुरी से संबंधित जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, उससे डेफिनेटली इससे एक ना दो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है नागपुरी का जेएसएससी का सिलेबस, जिसमें कि व्याकरण पार्ट, व्याकरण में भी वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनेक शब्द के बदले एक शब्द, इसके जो वीडियो हैं ऑलरेडी एडवंकुरन चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लिंग। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिंग, तो लिंग शब्द कर जे रूप से ई पता चलेला कि उ मर्दाना जाइत कर है कि जनाना जाइत कर, ओके व्याकरण ने लिंग कहना। ठीक है, तो शब्द का वो रूप जिससे ये पता चलता है पुरुष है या कोई स्त्री है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आयो आबा, ठीक है, मम्मी पापा या माँ बाप को आयो आबा कहते हैं नागपुरिया में। भाई बहन, काका काकी मतलब कि चाचा चाची, ये सारे देखिए, चाचा बोलने से पता चल जाता है कि हाँ वो पुरुष हैं, चाची बोलने से पता चल जाता है कि हाँ वो स्त्री हैं। ठीक है, तो उसी को लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे है लिंग शब्द कर माने होएला चिन्ह चाहे पहचान कर साधन। तो लिंग शब्द का जो मतलब होता है वो पहचान का एक साधन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट है कि नागपुरी भाषा ने लिंग विचार खाली प्राणीवाचक चाहे जीवधारी संज्ञा ने होवेला, अप्राणीवाचक संज्ञा चाहे बेजीवधारी संज्ञा ने लिंग संबंधी विचार करे जरूरत नहीं होवेला। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सजीव चीज है उसी में लिंग निर्धारण होता है, जो निर्जीव चीज है उसमें लिंग निर्धारण नहीं होगा। जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, सोफा है, तो ये सब अप्राणीवाचक, मतलब कि इसमें ये सब निर्जीव चीज है, तो इसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग कर प्रकार, देखिए लिंग का प्रकार कितना है, तो नागपुरी भाषा ने दो प्रकार कर लिंग आहे, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जे शब्द नर चाहे पुरुष जाइत कर बोध करवाए ना, ओके पुल्लिंग कहे ना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, छोड़ा, मर्द, भाई, आबा, मन। तो पुल्लिंग किसे कहेंगे, वैसे शब्द जो नर चाहे पुरुष जात का बोध करवाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग जे शब्द मादा चाहे स्त्री जाइत कर बोध करवाए ना, ओके स्त्रीलिंग कहे ना। तो वो शब्द जो मादा का या फिर स्त्री जात का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका एग्जाम्पल है छोड़ी, जनाना, बहिन, आयोमन, ये सबको, जैसे कि छोड़ी मतलब लड़की, ये स्त्रीलिंग है, जनाना मतलब कि कोई औरत जो है वो स्त्रीलिंग है, बहन जो है स्त्रीलिंग है, आयु मतलब कि माँ जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयलिंग होता है, तो उभयलिंग क्या है इसको जानते हैं हम लोग। देखिए, जेकर से जनाना और मर्दाना जाइत कर मेसा बोध होवेला उभयलिंग कहना। ठीक है, तो वैसे शब्द जिससे कि जनाना और मर्दाना दोनों जात का बोध हो जाता है उसे उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि गरु, तो गरु का मतलब होता है जानवर। ठीक है, तो गरु में आपका गाय भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है। ठीक है, तो गाय होती है स्त्रीलिंग, बैल होता है पुल्लिंग। ठीक है, अब कुकुर, कुकुर से आपको पता नहीं चल रहा है, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता का वर्ग जो होता है, तो कुत्ता है या कुत्ती है ये पता नहीं चलता है, तो कुकुर। छेगरी, छेगरी का मतलब बकरा है कि बकरी है ये पता नहीं चलता है, तो उभयलिंग में आता है छेगरी। चरय, चरय से भी हम लोग को ये पता नहीं चल पाता है कौन सा चरय है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो उभयलिंग के हैं। इसमें गरु मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसी तरह से कुकुर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द से जनाना और मर्दाना दोनों का बोध होता है, उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। चलिए आगे है बेलिंग, तो बेजान वस्तु मनक ले नागपुरी ने कोनो लिंग नहीं होवेला। पहले भी हम लोगों ने देखा कि निर्जीव वस्तु जो होता है उसके लिए उसी भी तरह का लिंग निर्धारण नहीं होता। जैसे कि कादो, अब कादो तो बेजान है, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पोखरा, पोखरा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कोई मतलब नहीं बनता है। हर फार, चाव,
ठीक है, तो ये सब बेजान चीज है, तो ये सब बेलिंग है, इस सब का कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग कर विशेषता, लिंग का कौन कौन सा विशेषता है उसको देखते हैं। इसमें लिंग कर असर सर्वनाम ऊपरे नहीं पड़ेगा, तो लिंग का जो असर है ना वो सर्वनाम के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है, सर्वनाम में लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता है। जैसे मोर काका एगो कहानी सुनालक, तो इसमें मोर जो है वो क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, तो एगो कहानी सुनालक, तो मोर स्त्रीलिंग के लिए होता है या पुल्लिंग के लिए होता है, ये किसी में भी यूज किया जा सकता है। सर्वनाम में सर्वनाम का जो वर्ड्स है ना उसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोर काका, और यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल है मोर काकी, ठीक है, तो मोर सर्वनाम है जिसका यूज हम लोग काका के लिए भी किए हैं और काकी के लिए भी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ मोर सर्वनाम है के जेकर ने लिंग कर कोनो असर नखे, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि मोर जो होता है वो सर्वनाम है और सर्वनाम में लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है नागपुरी कर कोनो कोनो विशेषण में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर व्यवहार होवेला, जैसे मोटका पुल्लिंग है, मोटकी स्त्रीलिंग है। तो देखिए किसी किसी विशेषण में, इसका मतलब है यहाँ पर कह रहा है कि नागपुरी के विशेषण में कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का व्यवहार होता है। जैसे कि मोटका, मोटका कोई आदमी मोटा है, ठीक है, तो वो मोटा क्या, मोटापा क्या है, वो एक तरह का विशेषता बतला रहा है किसी आदमी की, तो उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो मोटका क्या है, एक विशेषण है, तो मोटका मतलब होता है पुल्लिंग। वही मोटकी, मोटकी क्या है, वो स्त्रीलिंग हो जाता है। मोटकी भी तो एक विशेषता है, कोई लड़की मोटी है, ठीक है। तो देखिए इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण होता है विशेषण में, ठीक है। जैसे कि मोर गोमकाइन मोटकी है के, ठीक है, तो गोमकाइन मतलब कि मेरी स्त्री, मेरी वाइफ वो मोटी है, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। मोर गोमका खैटा है के, ठीक है, यहाँ पर टा होगा, त लिखा गया है। तो मोर गोमका मतलब कि मेरा हस्बैंड खैटा है, खैटा है मतलब कि पतला दुबला है, उसको नागपुरिया में खैटा कहा जाता है, ठीक है। तो मोटा, मोटकी और खैटा ये कौन सा शब्द है, ये विशेषण का शब्द है, ठीक है, विशेषता बतला रहा है किसी का, तो इसमें लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता कर लिंग कर असर क्रिया ऊपरे नहीं पड़ेगा, जो करता है उसका असर जो होता है ना क्रिया के ऊपर नहीं पड़ता। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बुधनाथ पढ़त है, तो बुधनाथ क्या है, यहाँ पर करता है, वो क्या कर रहा है, तो क्रिया क्या है, तो पढ़त क्रिया है, ठीक है। और उसी तरह से बुधनी पढ़त है, बुधनी क्या है, बुधनी भी यहाँ पर करता है, और बुधनी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, वो क्या काम कर रही है, तो वो भी पढ़ रही है। तो पढ़त है जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों के केस में क्रिया जो है पढ़त है वो सेम है, यानी कि क्रिया के ऊपर कर्ता के लिंग का असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कर्ता देखिए यहाँ पर है मेल, बुधनाथ मेल है, और बुधनी क्या है, बुधनी फीमेल है। तो मेल और फीमेल दोनों के केस में जो क्रिया है वो सेम है, उसके ऊपर लिंग का कोई असर नहीं पड़ रहा है। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ बुधनाथ और बुधनी करता है के जेकर ने लिंग कर कोनो असर नखे, जिसमें लिंग का कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग ने बदलाव, अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि लिंग में बदलाव कैसे होता है। तो कैसे होता है, आकारांत पुल्लिंग शब्द में ई, इन, आइन, इका प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बना जाएगा। देखिए अब कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, आकारांत क्या होता है, जैसे कि सार, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सार, तो सार में इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ये टूटेगा, आपका स बन जाएगा, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा अ होगा, ठीक है, अ होगा, उसके बाद फिर प्लस र होगा, ठीक है, र हुआ, और उसके बाद फिर होगा आपका प्लस अ। तो लास्ट में देखिए अ आया, ठीक है। सार को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, स प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो लास्ट में अ आया ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं आकारांत, ठीक है। लास्ट में वही आ जाता, उसको बोलते हैं आकारांत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सार, तो सार एक आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें अगर ई जोड़ देंगे ना तो इस सारी बन जाता है, जो स्त्रीलिंग है उसमें ई जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। जो पुल्लिंग था वो स्त्रीलिंग, सार साला को कहते हैं, और सारी सारी साली को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बाघ है, तो बाघ में इन जोड़ दिए ना, आकारांत शब्द में इन जोड़ दिए तो बाघिन बन गया, ठीक है।
बाघ पुल्लिंग था, बाघिन स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह से पंडित है, तो पंडित में अगर आइन जोड़ देते हैं ना तो वही पंडिताइन बन जाता है। ठीक है, पंडित हो गया पुल्लिंग, पंडिताइन हो गया स्त्रीलिंग। लेखक जो है उसमें इका जोड़ दिए ना तो वो लेखिका बन गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, आकारांत पुल्लिंग शब्द थे। इसमें ई, इन, आइन और इका का प्रयोग करके हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। ठीक है, शब्द का रूप बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द में ई या वाइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएला। ठीक है, जैसे काका, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो का है वो आकारांत है। ठीक है, उसमें अगर ई जोड़ देते हैं तो काकी बन जाता है। काका हो गए पुरुष और काकी हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, उसी तरह से नौवा, तो नौवा में अगर वाइन जोड़ देते हैं, ये भी आकारांत है, लास्ट में है वा, तो वह प्लस आ हो जाएगा, यहाँ पर मैंने समझाया था। ठीक है, इसी तरह से अगर तोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा, उसमें वाइन जोड़ देंगे तो वो नौवाइन बन जाती है। ठीक है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द में ई या वाइन जोड़ते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। अकारांत अगर रहता है तो ई जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं और इका जोड़ते हैं। ठीक है, ये सबको जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द में इन प्रत्यय जोड़े के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएला। देखिए अब क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द में इन अगर हम लोग जोड़ देते हैं ना, इन प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में जुड़ता है तो उसी को प्रत्यय कहते हैं। उसको अगर जोड़ देते हैं ना तो वो स्त्रीलिंग रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नाती है, तो नाती है तो त और ई हो जाएगा लास्ट में। अगर इसको संधि पीछे करेंगे ना तो न प्लस अ प्लस त प्लस ई होगा, उसी को कहेंगे नाती। तो उसमें अगर इन जोड़ देंगे, इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा नातिन। ठीक है, उसी तरह से पड़ोसी है, इसमें भी देखिए सी है, लास्ट में है ई, उसमें अगर इन जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी पड़ोसी। ठीक है, तो इकारांत पुल्लिंग शब्द में इन प्रत्यय को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। चलिए आगे है, ओकारांत पुल्लिंग शब्द में वाइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएला। अब इसका एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि महतो, महतो कैसे जोड़ेंगे, म प्लस ह प्लस त प्लस ओ, तो लास्ट में ओकारांत है, तो ओकारांत में अगर वाइन जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, महतवाइन। महतो क्या होता है, ये है पुल्लिंग, और महतवाइन क्या है, ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ओकारांत पुल्लिंग शब्द में वाइन प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे थे लिंग की विशेषता, लिंग के प्रकार और लिंग की परिभाषा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लिंग के बारे में सब कुछ समझा, इससे ज्यादा लिंग में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।